बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं चैनल वस्ले हक, जहां पर आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत और उसके कुर्ब से रोशनास करवाया जाता है। और आज का हमारा बड़ा खूबसूरत टॉपिक, अगर आप बातनी आँखों से और बातनी हकीकत से इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे तो आपकी ज़िंदगी की बहुत सारी मुश्किलें सहल और आसान हो जाएंगी। बात सिर्फ इतनी सी है कि अपनी सोच का जो ज़ाविया है उसको बदलना है आपको। हमारा टॉपिक है कि जब इंसान किसी रंज, तकलीफ, मुसीबत, परेशानी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ शिकवा करता है ना, तो फिर अल्लाह पाक क्या फरमाता है अपने बंदे से। ये जो एक रूहानी इंसान का एक ताल्लुक बनता है अल्लाह के साथ, ख़ास तौर पर जब कोई मुसीबत इंसान पर आ जाती है ना, तो वो डेफिनेटली, ये शायद हमारा इंसानी अलमिया समझ लें, हमारा फितरी अमल समझ लें कि हम जब भी परेशानी की हालत में होते हैं तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में शिकवा करने से नहीं रहते। हम अपने आप को इतना उस गम में निढाल कर लेते हैं कि हम अल्लाह से शिकवा करने लगते हैं। ये जो हमारी कंडीशन और सिचुएशन बनती है ना, कि जिसके अंदर हम रब से शिकवा कर रहे होते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, खालिक़े कायनात अपने बंदे से मुखातिब होके कहता है कि इस मुसीबत का शिकवा तेरा बेजा है, यानी बेमकसद तेरा शिकवा है, कोई फायदा नहीं तेरे इस शिकवे का, बल्कि ये मुसीबत, ये गम तो तुझे मेरी तरफ मुतवज्जे कर रही है। जिस मुसीबत के अंदर तू इस वक्त है, या ये जो हाल तेरा है, ये हाल ही तो तुम्हें मेरा ख्याल दे रहा है। ये मुसीबत ही तो तुझे मेरी तरफ ला रही है, मेरे करीब कर रही है। तू मेरे साथ हम कलाम हो रहा है, तू दिल से मेरे साथ बात कर रहा है। क्योंकि ना, ये हमारी इंसानी फितरत में है कि जब इंसान गम में होता है ना, तो अंदर से टूट कर बात करता है। तो जब रब से हम कलाम होता है तो अल्लाह पाक तो फिर अपने बंदे की कैफियत को समझता है, जानता है, वो तो शहरग से भी करीब है। तो मुसीबत और गम, परेशानी, तकलीफ तो अल्लाह के साथ मिलाने के लिए आती है। कभी अपनी सोच का जाविया बदल कर तो देखें, अपने मंजरनामे को जरा बदल कर तो देखें, आपको चीजें वाजिया हो जाएंगी। शिकवा दरअसल मेरी उस नेमत का होना चाहिए जो तुझको मुझसे बेनियाज कर देती है। अब इतनी गहरी बात कि हमें तो उन नेमतों का शिकवा करना चाहिए जो हमें रब से दूर रखती हैं। उस मुसीबत का शिकवा नहीं करना चाहिए जो हमें रब के करीब कर रही है। जो चीज भी आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिक्र से, उसकी मोहब्बत और उसके कुर्ब से गाफिल कर देती है ना जी, शिकवा उसी चीज का बनता है। शिकवा चाहे फिर वो नेमत ही क्यों ना हो, उसका बनता है कि या अल्लाह पाक, तूने ये मुझे जो नेमत दी, इसमें तो मेरे लिए बहुत बड़ी आजमाइश है, बहुत बड़ा इम्तिहान है। कहीं मैं तुझसे दूर ना हो जाऊं, तेरी कुर्बत में कमी ना आ जाए। मालिक, तू तो खालिक़े कायनात है। या अल्लाह पाक, मुझे किसी ऐसी नेमत से ना नवाजना जो मुझे तुझसे दूर कर दे। तो जब इंसान किसी गम में मुब्तला होता है तो इसको राहत की चिट्ठी समझा करें, क्योंकि उस गम के बाद जब आप अपने रब से जुड़ते हैं तो रब के साथ जुड़ना आपको ऐसी खुशी अता करता है कि जो तमाम आपके गमों पर भारी होती है। तो रंज और मुसीबत के वक्त अपने आप को इतना इस गहराई में ना ले जाया करे कि जिसके अंदर आप अपने रब से शिकवा करने लग जाएं। उस मुसीबत के आने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया करे। मालिक, ये तकलीफ जो मेरे ऊपर आई, परवरदिगार, ये मुझे तेरे करीब करने आई। ये अहले ईमान का पर्सपेक्टिव होना चाहिए। अहले ईमान लोगों का ये जो सोच का जाविया है, ये उन्हीं लोगों का होता है। तो अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जोड़ा करें और हर उस खुशी और राहत से पनाह मांगा करें जो रब से दूर कर दे, और हर उस गम और मुसीबत जो आपको रब के करीब करे, उसको खुले दिल के साथ,
خوش آمدید کہا کریں۔ یہ ہے اہل ایمان کی نشانی۔ تو آج کا ٹاپک آپ کے ساتھ بیان کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح سے اور اللہ کے قرب کے راز آپ کے ساتھ بیان کرنے کے لیے آپ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔